क्लास के साइंस में आज हम जो पहला अध्याय पढ़ेंगे, हालांकि ये साइंस का अध्याय 8 है, हम 8 ही से शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही 8 करते करते सारा का सारा अध्याय हम कर लेंगे। तो अभी फिलहाल हम 8 शुरू करते हैं, अध्याय 8, जिसका चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, जिसका आज हम पहला पार्ट करेंगे 10वीं क्लास वाला साइंस का, जिसमें टॉपिक हम आज लेंगे एकल जीव में प्रजनन की विधि। जो एकल जीव होते हैं उनकी प्रजनन करने की क्या क्या विधियां हैं। तो एकल जीव में प्रजनन की विधियां मुख्यतः 6 होते हैं। पहला जो विधि है वो विखंडन है। विखंडन के द्वारा एकल जीव अपना प्रजनन करते हैं। प्रजनन का मतलब अपने जैसा संतति का जन्म देना। सेकेंड जो विधि है वो है खंडन। खंडन के द्वारा भी कुछ एकल जीव अपना प्रजनन करते, अपने नए संतति का जन्म देते हैं। तीसरा जो है वो है पुनरुद्भवन, इसका एक और नाम है पुनर्जनन। चौथा है मुकुलन, मुकुलन के माध्यम से भी कोई एकल जीव प्रजनन करता है। नेक्स्ट है आपका कायिक प्रवर्धन, और छठा जो आता है वो है आपका बीजाणु समासंग। आज हम ओनली फॉर विखंडन और खंडन के बारे में जानेंगे। हालांकि खंडन का आज हम आधा चीज लिखे हैं और आधा चीज हम अगला पार्ट में करेंगे। पहला है विखंडन। विखंडन में सबसे फर्स्ट बात यह देखनी है कि इसमें जीवाणु तथा प्रोटोजोआ, ये दोनों जीव है, जीवाणु और प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भाग में विभक्त हो जाते हैं। यानी कि विखंडन से कैसे एकल जीव जनन करते हैं। तो विखंडन से जनन करने के लिए क्या होते हैं, कोई भी जीव होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जीवाणु। अब जीवाणु एक ऐसा जीव है जो विखंडन के द्वारा जनन करता है। अब कैसे करेगा, तो जीवाणु मान लीजिए कोई है, तो वो क्या होगा, उसका जो कोशिका है समय के साथ बढ़ते बढ़ते उसका कोशिका 2 भाग में टूट जाएगा। अब जैसे मानिए ये जीवाणु है, ये बढ़ते बढ़ते और 2 भाग में टूट जाएगा। ये भाग टूटा अलग, ये भाग अलग, तो ये भाग भी एक नया जीवाणु बना लेगा और ये भाग भी एक नया जीवाणु बनाएगा। तो वही होता है विखंडन। विखंडन का मतलब कि 2 भाग में जीव को टूट जाना। वैसे ही प्रोटोजोआ पर भी आप कर सकते हैं। जैसे इसको थोड़ा देर के लिए मान लेंगे कि प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ है तो ये क्या करेगा, विखंडन के द्वारा जनन करेगा। विखंडन में ये होता है कि कोई भी जीव का जो कोशिका है वो 2 भाग में टूट जाएगा। अब इसका कोशिका 2 भाग में टूट गया तो ये अलग प्रोटोजोआ बन जाएगा, ये अलग प्रोटोजोआ नया बन जाएगा। तो उसी प्रकार से होता है विखंडन। इसमें जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता। सेकेंड बात, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसमें कोशिका विभाजन किसी भी तल से होता है। अब देखिए, इसको मैं एग्जांपल लिया था कि ये जीवाणु है और मैं इसको यहाँ से तोड़ा तो इसका फिक्स नहीं है, अभी हम फिलहाल यहाँ से तोड़ सकते हैं। अगर मेरा मन किया तो मैं बीच से भी इसको तोड़ सकता हूँ। तो ये जो जीवाणु और प्रोटोजोआ है ना, इसको आप कहीं से भी कोशिका का विभाजन कर सकते हैं। बट ये आता है अमीबा। अमीबा एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है कि इसका फिक्स पॉइंट होता है कि आप वहीं से इसका कोशिका का विभाजन कर सकते हैं। फिक्स पॉइंट, चाहे तो एक ही जगह फिक्स पॉइंट होगा, चाहे तो इधर या इधर या इधर या इधर, किधरों एक जगह फिक्स पॉइंट होगा और वहीं से कोशिका का विभाजन होता है। अगर मैं दिखाना चाहे तो ये मान लीजिए कि अमीबा है, इसका ये फिक्स पॉइंट है, तो इसका ये फिक्स पॉइंट है, तो यहीं से कोशिका का विभाजन होगा। यहीं से कोशिका विभाजित होकर के एक अलग बना लेगा अमीबा, दूसरा अलग बनाएगा, इधर से नहीं होगा। बिकॉज लिखा है अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें कोशिका विभाजन किसी भी तल से होता है, किसी भी तल से होता है। किसी भी तल का मतलब कि इसका फिक्स तल नहीं होगा। किसी भी तल का मतलब कि इधर से भी हो सकता और इधर से भी हो सकता, इधर से भी हो सकता, माने किधरों से हो सकता। हमें लगा किसी भी तल से नहीं है, किसी भी तल से यानी किधरों से हो सकता है। जिधर मन उधर से कोशिका विभाजन करके 2 नया अमीबा बन जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे कोशिकीय जीव होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है, जिसके कारण ऐसे जीव का कोशिका विभाजन किसी निर्धारित तल से होता है। हाँ, ये वाला जो नियम है ऑलरेडी मैं पहले समझा दिया। जैसे ये मान लीजिए कि आपके पास कोई एक कोशिकीय जीव है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कालाजार। कालाजार एक ऐसा एक कोशिकीय जीव होता है जिसका विभाजन अगर करना है, मतलब नया कालाजार जीव को उत्पन्न करना है,
तो इसका एक फिक्स पॉइंट होगा। जैसे अमीबा में आपको समझा रहे थे, इसको थोड़ा देर के लिए हम मान लेंगे कि काला जार है, तो इसका फिक्स पॉइंट होगा, एक ही फिक्स पॉइंट, वहीं से नया संतति का जन्म देंगे काला जार वाले, अलग अलग नहीं। मतलब यहाँ भी विभाजन करें, यहाँ भी करें, यहाँ भी करें, यहाँ भी करें, ऐसे नहीं होता है। काला जार में या फिर लेशमानिया में कोई एक फिक्स पॉइंट होता है। जैसे यहाँ एक फिक्स पॉइंट होगा, एक ही को फिक्स पॉइंट होगा, चाहे तो यहीं से कोशिका विभाजित होगा या फिर यहीं से। ऐसा किस में होता है? एक काला जार में या फिर लेशमानिया में। लेकिन ये वाला में आइएगा अमीबा में, तो वो उसका कहीं से भी आप विभाजित कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी वो न्यू संतान का जन्म दे सकता है। लेकिन काला जार और लेशमानिया कहीं से नहीं, उसका एक फिक्स पॉइंट होगा जनन करने का, वहीं से उसका कोशिका विभाजित होकर के और नया काला जार का जन्म दे सकता है। अब नेक्स्ट आइए, आपका है मलेरिया परजीवी। यहाँ से एक और क्वेश्चन कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएगा कि मलेरिया परजीवी का क्या नाम है, तो उसका नाम है प्लेज्मोडियम। तो जो मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम होता है, वो एक साथ अनेक कोशिका संतति विभाजित हो जाता है, जिसे बहुखंडन कहते हैं। अब देखिए, यहाँ तक हम जितना जीव पढ़े, जीवाणु या प्रोटोजोआ या अमीबा या कालाजार या फिर लेशमानिया, ये सब मात्र 2 ही कोशिका में विभक्त होते हैं। लेकिन ये प्लाज्मोडियम एक ऐसा एक कोशिकीय जीव है जो एक साथ बहुत सा बच्चा का जन्म देता है, बहुत सा बच्चा का। इसीलिए हम इसको कहते हैं बहुखंडन। माने एक साथ 2 कोशिका में ये नहीं टूटेगा, ये बहुत सा कोशिका में टूटेगा, 10 या 15, जितना मन उतना कोशिका में टूटेगा। तो जितना कोशिका में टूटेगा उतना ही संतति यानी उतना ही नया प्लेज्मोडियम का निर्माण होगा, उतना ही नया प्लेज्मोडियम का जन्म होगा। इसीलिए मलेरिया परजीवी जो प्लेज्मोडियम है, ये बहुत से कोशिका में टूटता है, इसी क्रिया को हम बहुखंडन कहते हैं। अब नेक्स्ट आइए, एक ईस्ट एक ऐसा जीव है जिसका कोशिका छोटे मुकुल उभर कर और अलग हो जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है, समय के साथ ही बढ़ते गया और बढ़ करके और वैसा स्थान पर पहुंच जाएगा जैसे लगेगा कि अंदर से उसका जो बीज है वो फट के बाहर निकल गया। उस प्रकार से इसका बढ़ते जाता है, समय के हिसाब से इसका कोशिका बूढ़ा हो जाते हैं तो टूट कर गिर जाते हैं, और टूट के गिरता है तब फिर जाकर के नया ईस्ट बन जाता है, माने नया ईस्ट का जन्म हो जाता है। तो ये हम लोग का विखंडन का प्रोसेस था। अब आइए खंडन में। खंडन भी एक एकल जीव के प्रजनन करने का विधि ही है। अब खंडन में फर्स्ट पॉइंट आता है क्या, वो देखिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि यह सरल संरचना वाला बहुकोशिकीय जीव के लिए सरल तरीका है। पहला नंबर, खंडन से कौन जनन करता है? तो वैसा जीव जनन करते हैं जिनका संरचना काफी सरल हो, साधारण, और बस वो जो जीव हो वो बहुकोशिकीय जीव वाले होनी चाहिए। मतलब उनके पास बहुत सारे कोशिकाएं होनी चाहिए, एक कोशिकीय नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है और सरल तरीका है ये जनन करने का, अगर ये खंडन हो तो। लेकिन थोड़ा सा आप आगे आइए, ये जटिल भी आगे साबित होता है। जैसे अब आगे पढ़ेंगे तो है स्पाइरोगाइरा, ये खंडन से ही अपना नया संतति का जन्म देता है। स्पाइरोगाइरा विकसित होकर, विकसित का मतलब फैलकर छोटे छोटे टुकड़ा में खंडित हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये है स्पाइरोगाइरा, ये अब ये फैलेगा समय के साथ ऐसे ऐसे, और छोटे छोटे टुकड़ा ये देखिए ऐसे ऐसे खंडित हो जाएगा, ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा में खंडित होगा, और यही छोटे छोटे टुकड़ा आगे पर चल के नया स्पाइरोगाइरा का निर्माण करेंगे। तो वही लिखल है कि खंडित हो, यही टुकड़ा वृद्धि करके नई संतति को विकसित करते हैं। तो इस प्रकार से खंडन का मतलब यही होता है ना कि मान लीजिए कोई चीज है, ये समय के हिसाब से बढ़ते गया और अचानक एक ऐसा दिन आएगा कि ये टूट कर गिर जाएगा, माने अलग हो जाएगा, तो फिर नया स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीव के लिए सही नहीं है। खंडन जो विधि है ये सभी बहुकोशिकीय जीव के लिए सही नहीं है, कुछ के लिए सही है और कुछ के लिए नहीं। अब कुछ के लिए क्यों सही नहीं है उसको देखिए। कुछ के लिए इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ लिखल है कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो बहुत से कोशिका को संगठित कर उत्तक का निर्माण करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो खंडन विधि है ये स्पाइरोगाइरा जैसे एक कोशिकीय जीव के लिए, एक कोशिकीय नहीं बहुकोशिकीय जीव के लिए उपयोगी तो है, लेकिन कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं
जो बहुत से कोशिका से जुड़कर और नया एक उत्तक का निर्माण करते हैं, और बहुत सा उत्तक आपस में जुड़ करके एक नया जीव को उत्पन्न करते हैं। वो खंडन से नहीं करते। कुछ ऐसे जीव होते हैं बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं को जोड़ करके एक उत्तक का निर्माण करेंगे, और वैसा ही जैसा उत्तक बना है वैसे ही बहुत सारे उत्तक को जोड़ करके एक नया जीव को उत्पन्न करते हैं। वो वैसे नहीं करते हैं कि ये बढ़ा और फिर टूट गया और नया जीव बना। ये कुछ ऐसा बहुकोशिकीय जीव करते हैं, और कुछ बहुकोशिकीय जीव इस प्रकार से करते हैं कि पहला नंबर बहुत सारे कोशिका को इकट्ठा करेंगे, फिर उत्तक बनाएंगे, फिर बहुत सारे उत्तक को इकट्ठा करेंगे, तब जा करके फिर बनाएंगे नए जीव। और कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो बढ़ करके और उससे अलग हो करके, जैसे ये बढ़ा, ये अलग हुआ, नीचे गिरा तो नया जीव बन जाएगा। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब हम कल वाला पार्ट में खंडन का और जो आगे वाला चीज है उसको करेंगे।